हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। दोस्तों आज उत्तराखंड डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज के जो सारे सॉल्यूशंस हैं उनको। ये आंसर की है, एक तरीके से अनऑफिशियल आंसर की है जनरल नॉलेज की, बिल्कुल 100% सही है। आप यहाँ से मैच कर सकते हैं अपने सारे सवालों को। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये इसका जो सेट है ये सेट डी है, ठीक है, डी सेट है। एक मिनट, हाँ, तो जो ये है ये सेट डी सेट है, ठीक है। तो डी सेट के अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं इसे, और क्वेश्चन वाइज भी आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यहाँ पे जो है मैतेई, ठीक है। मैतेई जो ऑप्शन है वो सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। राज्य वाद्य यंत्र की बात हुई यहाँ पे, जिसके लिए सही जवाब है ढोल, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है। दूध का दही के रूप में जमने का कारण एक जनरल साइंस का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। इसका जो सही जवाब है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, उसके कारण ऐसा होता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, ठीक है। सबसे पहली महिला अध्यक्ष की बात की है एनी बेसेंट, इसका सही जवाब है। अगर बात करते हैं कि सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू सही जवाब हो जाता, लेकिन यहाँ पे सबसे पहली महिला अध्यक्ष की बात की थी तो कौन है, एनी बेसेंट थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। विच स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी इन इंडिया, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, आसाम, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है यहाँ, ठीक है। ये कीवर्ड्स होते हैं, नहीं यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नहीं है मतलब कि जहाँ से केंद्र को कोई भी राजस्व यानी कि किसी भी प्रकार का कोई रेवेन्यू प्राप्त नहीं होता है डायरेक्टली केंद्र को, ठीक है। तो देखिए, आयकर तो केंद्र को ही जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स भी केंद्र को जाता है, और एक्साइज ड्यूटी भी केंद्र के पास जाती है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी जो है कृषि आयकर जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, केंद्र सरकार को नहीं जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2024, ये बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने करंट अफेयर्स की होगी तो बहुत आसानी से आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, परमाणु विरोधी समूह निहोन हिंदाक्यों को ये अवार्ड मिला था, ठीक है। फिर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल पूछ लिया डायरेक्टली, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया होगा। देखिए, अगर आपने पढ़े होंगे अपने मौलिक अधिकार, तो आपको पता है मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं। आर्टिकल 12 से शुरू हो जाते हैं और ठीक है चलेंगे आपके यहाँ तक 32 और 33 आर्टिकल तक रहते हैं। तो इनमें से देखिए, दो ऑप्शन तो आप वैसे ही हटा सकते थे, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन ए, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज एक बात करता है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसके लिए सही जवाब है कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मीन्स सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा देश विश्व में मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है। तो मसालों के मामले में सबसे ज़्यादा कौन है, भारत है, ठीक है। आपने पढ़ा था वास्को डी गामा जब आया था तो मसाले भर भर के ले गया था और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया था, ठीक है। फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। देखिए, इसमें सिर्फ नाम ही इसका अर्थशास्त्र है, जबकि इसका इकोनॉमी से ज़्यादा कोई संबंध है नहीं, ठीक है। इसका जो संबंध है वह है राजनीतिक नीतियों से, ठीक है, पॉलिटिकल पॉलिसी से मतलब है इसका, ओके। नेक्स्ट है फ्लोराइड प्रदूषण, फ्लोराइड प्रदूषण, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। इसका मेन प्रभाव किस पे पड़ता है, तो इसका जो मेन प्रभाव पड़ता है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये है टीथ, ठीक है, दांतों पर पड़ता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त, कृषि और ग्रामीण, ठीक है, जहाँ पर कृषि एवं ग्रामीण आ गया तो अपने आप ही नाम खुद आ जाएगा आपके सामने, NABARD, नाबार्ड, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही होता है नेशनल एग्रीकल्चरल बैंकिंग एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, यानी कि उसने अकबर की
सोवेनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इसके का जो मेन आंसर, सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ के जो राजा थे उस समय पर महाराणा प्रताप, उन्होंने मना कर दिया था और इसीलिए उनकी लड़ाइयाँ हुई थी अकबर के साथ में। फिर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी है 1940 में। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उच्च उत्परिवर्तन दर परिणाम है। ठीक है, एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है। हमने अपने बचपन की क्लासेस 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि ओजोन परत जो होती है, ओजोन लेयर में डिप्लेशन होता है, जिसकी वजह से ये यूवी रेज होती हैं वो आती हैं और ये त्वचा कैंसर करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसके लिए, ओजोन परत। ठीक है, फिर है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिक है? कौन सी जो फसल है उसको सबसे ज़्यादा एरिया में बोया जाता है? ठीक है, तो इसके लिए जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, गेहूँ, यानी कि वीट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है, उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है, पहला सबको पता है नंदा देवी और यहाँ बात की गई है, लेकिन दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है कामेट पर्वत शिखर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? ठीक है, यानी कि आगरा से दिल्ली को शिफ्ट किया था कैपिटल को। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब है वो है यहाँ पर शाहजहाँ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल साइक्लोन? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है गरजता चालीसा। ठीक है, मीन्स इसको इंग्लिश में एक नाम है इसका रोयरिंग फोर्टीज़। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर इंग्लिश है, सॉरी 21 है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ भूदान मूवमेंट? ठीक है, तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन ए, विनोबा भावे। ठीक है, ऑप्शन ए, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित होती है? ठीक है, अगर द पावर ऑफ इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, अगर वहाँ सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने हैं, जैसे कि अभी हाल ही में बढ़े थे, तो वो शक्ति किसके पास है? वो शक्ति है पार्लियामेंट, यानी कि हमारी संसद के पास। ठीक है, यहाँ से वो पहले पारित होगा, तब उसके बाद जाके वहाँ जजेस की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है? ठीक है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक जो मात्रा में धातु तत्व पाया जाता है वो है एल्यूमिनियम, यानी कि, ठीक है, एल्यूमिनियम। फिर क्वेश्चन नंबर 24, भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच शुरू हुई, इनमें से कौन सी डेट है जब भारत में जो है आम लोगों तक इंटरनेट पहुंच पाया? तो ये जो डेट है हमारी आज़ादी के दिन वाली ही डेट है, यानी कि 15 अगस्त, लेकिन 1995 यहाँ पे साल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है? यानी कि सबसे ज़्यादा एससी का जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन में आंसर है डी वाला, पंजाब में। ठीक है, पंजाब इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 26वें नंबर का, वर्तमान में उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? यानी कि जो जीडीपी ऑफ उत्तराखंड है उसमें कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है? ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी सेक्टर, इनमें से बताना है कौन सा वाला सेक्टर है। तो ऑप्शन थर्ड है, यानी कि तृतीयक क्षेत्रक है, क्योंकि यहाँ पर्यटन वगैरह ज़्यादा होता है, और जो कि किस में आता है? सेवा क्षेत्र, यानी कि टेरिशरी सेक्टर में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1 GB डाटा, ठीक है, ये जनरल नॉलेज का एक बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे 1 GB डाटा है वो कितने देखिए 1 GB डाटा है में होते हैं MB कितनी होती है? 1024 MB होती है 1 GB डाटा के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, भारत में सबसे पहले किस जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी? ठीक है, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र थे, ठीक है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है भारत में पहला जो स्टैब्लिश किया गया था? ठीक है, इसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, फिर है
किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? ठीक है, कि किस आर्टिकल में पार्लियामेंट को, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं? ठीक है, तो संशोधन करने के लिए जो आर्टिकल है यहाँ पे आर्टिकल 368 है। ठीक है, ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? और इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, यानी कि दोनों, बी और सी। मतलब कि हाई कोर्ट के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में निहित है? कि वेलफेयर स्टेट की जो बात की गई है वो किस भाग में की गई है, किस जगह पे की गई है संविधान में? तो ये बात की गई है हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। फिर है, किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? देखिए, जीके का वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, जिसका जवाब है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, अमजद अली खान सरोद से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, पंडित रविशंकर सितार से हैं, बी भी बिल्कुल सही है। अल्लाह रखा तबला से हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन गलत कौन सा है? गलत है यहाँ पे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, ये वीणा से संबंधित नहीं है, तो ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी है। ठीक है, एक कार्नेटिक सिंगर है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय टाइफाइड? टाइफाइड से कौन सा पार्ट यहाँ पे खराब होता है? तो ये होता है हमारे इंटेस्टाइन। ठीक है, हमारी आंतें। ठीक, अगला प्रश्न है, रुपए, यानी कि जो रुपए कार्ड्स होते हैं ना, जो हमारे एटीएम्स वगैरह में होते हैं, वो रुपए कार्ड वो जारी किया गया, किसने जारी किया उसे? एसबीआई ने किया है, पीएनबी ने किया है, या फिर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड ने किया है, एनपीसीआई जिसका नाम है? तो यही इसका सही जवाब है, एनपीसीआई, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसे किया है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा ये जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा की जाती है? ठीक है, कौन सी एजेंसी है जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है इंडिया के अंदर? इसके लिए जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? ठीक है, तो ये हमारे चोल जो शासक हैं, इनके पास शक्तिशाली नौसेना थी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि सांची स्तूप है वो रिलेट किससे करता है? अशोका से रिलेट करता है। तो किसने निर्माण करवाया था? अशोका ने निर्माण करवाया था इसका। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें जो सुमेलित युग्म नहीं है वो है पिट्स इंडिया एक्ट वाला, बाकी सारे युग्म सुमेलित है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसके लिए सही जवाब है। फिर है, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है जहाँ बहुत ज़्यादा बदलाव एक नहीं देखने को मिलते हैं? तो यह है ओशियन। ठीक है, यह है ओशियन, ऑप्शन नंबर डी, महासागर। अब है अगला, NEP 2020 के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, NEP 2020 जो है इसके अध्यक्ष कौन है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जिसके जवाब है ऑप्शन ए, के कस्तूरी रंगन। 42 क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का फिल्म जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये किसे मिला है? करंट अफेयर का बहुत सीधा सा क्वेश्चन, ये किसे मिला है? ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। अगला प्रश्न है 43, निम्नलिखित में से किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है? ठीक है, तो ये आयोजित कहाँ किया है? ये किया गया है रशिया में, यानी कि रूस में। क्वेश्चन नंबर 44 है, तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है पाइन के ट्री से, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 45 क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? यानी कितने संसद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का यहाँ पर
हमें सपोर्ट होना चाहिए जिससे हम कोई अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे लोकसभा में पारित करें। ये है ऑप्शन डी, यानी कि कम से कम 50 सांसद का आपको समर्थन होना चाहिए। 46 है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पे देखिए मोबाइल फ़ोन बोला था, ना कि टेलीफ़ोन बोला था। ऑप्शन में हालाँकि यहाँ पे ग्राहम बेल नहीं है, लेकिन मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। ऑप्शन बी है, ठीक है। तो अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे रह गए हैं, वो 47 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सिडकुल जो राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? सिडकुल का जो सिडकुल है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है देहरादून में। ऑप्शन ए सही है इसके लिए। उत्तराखंड में किस ज़िले में मालपा जो भूस्खलन आपदा हुई थी वो घटित हुई थी? मालपा एक जो भूस्खलन हुआ था यहाँ पर, लैंडस्लाइड जो हुई थी, डिज़ास्टर, वो कहाँ हुआ था? जी ये हुआ था पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो है निम्नलिखित में से किस नदी का नदी बेसिन, ठीक है, भारत में सबसे बड़ा है? कौन सी नदी का नदी बेसिन सबसे बड़ा है? तो देखिए आम जाहिर सी बात है क्योंकि सबसे जो लंबी नदी है भारत की वह है गंगा रिवर, तो इसी का बेसिन में सबसे बड़ा होगा गंगा, द गंगा यानी कि गंगा रिवर का नदी बेसिन सबसे बड़ा है। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सी ऐसी बात नहीं है जो 1935 में है, मतलब 1935 में नहीं है, इनमें से कौन सी ऐसी बात है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डायरार्की इन, ठीक है, ये गवर्नमेंट, ये वाली बात जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो भाई दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। आंसर की बिल्कुल 100% सही है वाली। आप देख सकते हैं आपके कितने नंबर मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पर इस आंसर की के अकॉर्डिंग। अगर आप उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी भी कर रहे हैं तो इस वीडियो में इस चैनल में हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे प्रवक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। अभी इस चैनल पे मैं कुछ 2-3 वीडियो और डाल दूँगा। एक तो जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसका सॉल्यूशन के साथ आंसर दे देंगे, और कुछ एक आध वीडियोस और देख लेंगे। तो ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।